हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई शुभम वेलकम यू ऑल। तो आज फिर से एक अच्छे लेवल का डीआई करेंगे जो कि टेबल डीआई है। ठीक है, तो इट्स ए चैलेंज विदाउट एनी हेल्प। आप इसको सॉल्व कीजिए और तो फिर और ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करते रहें डीआई का और जो रीजनिंग मेंस लेवल का दिया जा रहा है उसका, तो फिर आपका रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, जितना भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया है उसको बैठ के एक बार प्रैक्टिस कीजिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नेट पे जितना भी मिले सबको सॉल्व कीजिए, तो आप ज़रूर सक्सेस पाइएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज जो नया क्वेश्चन है उसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या है, सबसे पहले डायरेक्शन में आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ओके, the given table shows the percentage of bags of Asian paint ordered out of total bag of paints। तो टोटल बैग ऑफ पेंट्स कौन कौन से हैं? एशियन और बर्गर। ठीक है, तो आपको नीचे टेबल दिया गया है, ऊपर पैराग्राफ में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि टेबल कैसे कैसे बनाया गया है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग टेबल ही देख के बना लेते हैं क्या है कैसे है। ठीक है, तो यहाँ है परसेंटेज ऑफ बैग्स ऑफ एशियन पेंट ऑर्डर्ड आउट ऑफ टोटल बैग ऑफ पेंट ऑर्डर्ड। ठीक है, तो आपको एशियन पेंट का क्या है दिया हुआ, जितने टोटल में से एशियन पेंट कितने हैं। ओके, तो अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे ए बी सी डी एंड ई। ओके, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि एशियन पेंट ऑर्डर्ड। तो एशियन पेंट जो ऑर्डर किया हुआ है वो क्या है 25%। तो हम लोग डायरेक्ट जो है एशियन पेंट और कौन है बर्गर। ठीक है, बर्गर पेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट का देखते हैं। पहले तो हम लोगों को ग्राफ देखने के बाद जितना भी वैल्यू दिया हुआ है उसके बाद पता ही नहीं चलेगा कि क्या करें। ठीक है, लेकिन करना है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को एशियन पेंट x मानते हैं, x मतलब x को 100 ले लीजिए, 100। तो एशियन पेंट कितने हैं 25%, तो 25 एशियन पेंट। और बर्गर पेंट कितने हैं 25 एशियन थे तो बर्गर 75, क्योंकि पहले कॉलम में यही दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ बैग्स ऑफ एशियन पेंट ऑर्डर्ड आउट ऑफ टोटल बैग ऑफ पेंट ऑर्डर्ड। तो 100 मान लिए हैं हम लोग, तो उसका 25% एशियन था। ठीक है, और 75 बर्गर था। ओके, अब आगे देखते हैं। परसेंटेज ऑफ बैग ऑफ बर्गर पेंट यूज्ड आउट ऑफ टोटल बैग ऑफ बर्गर पेंट ऑर्डर्ड। ठीक है, तो जो बर्गर पेंट है वो यूज़ कितना हुआ है, ये बर्गर जो है वो यूज्ड होगा यहाँ और अनयूज्ड होगा। ठीक है, यूज्ड और अनयूज्ड का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। तो ये बर्गर पेंट जो है वो यूज जो हुआ है वो 40% है टोटल नंबर ऑफ बर्गर के। तो 40% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है 2/5। तो 2/5 ऑफ 75, तो 5 1 जा एंड 5 5 जा, 15 2 जा 30 यूज हो गया। तो बचा कितना 45। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिए, ऐसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ये यूज्ड है, ये अनयूज्ड आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बैग ऑफ बर्गर टू एशियन पेंट यूज्ड। तो बर्गर और एशियन पेंट का रेशियो दिया हुआ है कितना 9:5। ये किसका दे रहा है बर्गर पेंट यूज्ड। तो बर्गर पेंट यूज्ड कितना है 30। तो ये जो 30 है वो 9 का वैल्यू है, हमको निकालना है 5 का, मतलब एशियन पेंट यूज्ड। तो अब यहाँ पे एशियन लिख लेंगे और ये यूज्ड और अनयूज्ड। ठीक है, ध्यान से देखिए, थोड़ा लेंदी होता है, मेंस का क्वेश्चन ऐसे ही लेंदी होता है, आपको टाइम देके सॉल्व करना है। ठीक, तो 3 1 जा एंड 3 3 जा, 10 5 जा 50, 50/3, 50/3। ये क्या है एशियन पेंट यूज्ड। ठीक है, ओके, और एशियन पेंट अनयूज्ड कितना हो जाएगा 25 - 50/3। तो 25 × 75 और 75 में -50 हो गया, तो 25/3 वो अनयूज्ड होगा। अब आगे देखिए, इतने वैल्यू निकालने का मतलब क्या है। यहाँ जो है लास्ट में दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ एशियन एंड बर्गर पेंट विच रिमेन अनयूज्ड। तो एशियन और बर्गर पेंट जो अनयूज्ड है वो उनका डिफरेंस दिया हुआ है। तो 45 - 25/3
इक्वल टू कितना है 440। ओके, तो इससे हम लोगों को ये जो है 45 और 25 ये तो x का ही है, क्योंकि x इक्वल टू 100 माने थे, तो इसको x ले लीजिए। तो यहाँ 5 3 या 15, 4 3 12, 113, 135 माइनस 25 कितना हो गया 110, x बाई 3 इक्वल टू 440। ओके, 0 से 0 गया 11 4 जा, x इक्वल टू 12। ठीक है, और यहाँ x का वैल्यू था 100, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, टोटल वैल्यू हो गया 1200। ठीक है, 1200 हो गया, उसमें से 1/4 क्या था, एशियन पेंट था। ठीक है, तो 1/4 300 हो जाएगा आपको एशियन पेंट। उसके बाद फिर बर्गर पेंट निकालना है। ठीक, ये जो है बर्गर पेंट कितना हो जाएगा 900। ये जो निकला हुआ है इस सारे को मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, क्योंकि ये सारा x था। ठीक है, ये सब x था, और हम लोगों को एशियन और बर्गर आ गया। अब बर्गर, ठीक है, बर्गर यूज्ड एंड अनयूज्ड। ओके, एशियन यूज्ड एंड अनयूज्ड। ओके, तो अब जो है बर्गर यूज्ड कितना हो जाएगा 30, तो 12 3 जा 36, 360। ठीक है, बर्गर पेंट यूज्ड। अब जो है नंबर ऑफ बर्गर पेंट अनयूज्ड, तो 45 इंटू 12, 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 4 जा 50, 12 4 जा 48, 48 और 6 54, 540। ओके, उसके बाद फिर 50/3 इंटू 12, 3 4 जा एंड 5 4 जा 20, 200। ठीक है, सही वैल्यू निकल रहा है, आप लोग भी देखते रहिएगा। अगर कुछ गड़बड़ हो तो फिर हम ही सुधारेंगे, क्योंकि ये लाइव तो है नहीं क्लास। ठीक है, और 25/3 इंटू 12, 3 4 जा 25 इंटू 4 100। ओके, ये सारा वैल्यू हम लोगों का आ गया। सेम इसी मैनर में इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी और इसका भी, पांचों का अलग अलग वैल्यू ऐसे ही निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। ऐसे ही 100 मान के सारा परसेंटेज में निकालना है, उसके बाद x का वैल्यू निकाल के सबको पुट कर देना है। तो जैसे इसमें है b में जो है इसको 100 माने। ठीक है, और 100 टोटल नंबर ऑफ पेंट। अब इसमें एशियन कितना है, एशियन जो है, तो इसमें एशियन पेंट है 40%, तो एशियन पेंट 40, तो बर्गर कितना होगा 60। ओके, सेम उसी मैनर में, कुछ नहीं करना है। ठीक है, वैसे ही x का वैल्यू निकाल के पुट करके निकाल लेना है। ठीक है, थोड़ा लेंदी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या है, परसेंटेज ऑफ बैग ऑफ बर्गर पेंट यूज्ड आउट ऑफ टोटल बैग ऑफ बर्गर पेंट ऑर्डर। तो बर्गर पेंट यूज्ड, तो बर्गर पेंट यूज्ड और अनयूज्ड। ठीक है, तो यूज कितना किया गया है 80% ऑफ बर्गर पेंट यूज, तो 80% होता है 4/5, 4/5 ऑफ 60, 12 4 जा 48। ठीक है, यूज किया गया 48, तो अनयूज्ड कितना 12। ओके, अब आगे देखिए, अब है नंबर ऑफ बैग्स ऑफ बर्गर टू एशियन पेंट यूज्ड। तो बर्गर यूज कितने थे 48, और 48 का वैल्यू क्या है 3, तो 2 का वैल्यू कितना आएगा 3 1 जा एंड 3 6 जा 16 2 जा 32। तो एशियन पेंट जो है वो यूज्ड और अनयूज्ड। ओके, तो एशियन पेंट यूज कितना है 16 2 जा 32, तो अनयूज्ड कितने होंगे एशियन पेंट 8, और डिफरेंस किसका दिया हुआ है एशियन पेंट और बर्गर पेंट अनयूज्ड, तो 12 और 8 4 हुआ, इनका डिफरेंस 4x। ठीक है, ये इक्वल टू 100 है, तो x इक्वल टू 25। ठीक है, ये x इक्वल टू 25 आ गया। अब हम लोग x को क्या माने थे 100, तो ये हो गया 2500। ठीक है, अब एशियन 25 इंटू 4 1000। ठीक है, 25 इंटू 4 1000 हो गया, 25 इंटू 6 1500। ओके, उसके बाद फिर इसको इंटू करना है 48 से। ठीक है, तो ये क्या है बर्गर पेंट यूज्ड,
तो बर्गर पेंट यूज्ड हो जाएगा 1200। फिर ये बर्गर पेंट अनयूज्ड 12 5 जा 60, 0 कैरी 6, 12 2 जा 24, तो 300 हो जाएगा ये अनयूज्ड। वैसे ही एशियन पेंट, तो एशियन पेंट ऑर्डर कितना किया गया था 1000, तो एशियन पेंट अनयूज्ड कितना है, एशियन पेंट अनयूज्ड कितना हो जाएगा 25 इंटू 8, तो अनयूज्ड हो जाएगा आपको 200। ठीक है, एशियन पेंट। और एशियन पेंट फिर यूज्ड कितना हो जाएगा, एशियन पेंट यूज्ड 800, 25 इंटू 2 50 कैरी 5, 25 इंटू 3 75 इंटू प्लस 5 800 हो गया। अब देखिए ये x का वैल्यू था 25, इसीलिए सारा वैल्यू निकल गया। वैसे ही इनका इसका और इसका निकालना है। ओके, तो आइए निकाल ही लेते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, c का निकालना है। c में फिर से 100 मानना है। ओके, और 60% जो है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ एशियन पेंट, तो एशियन और बर्गर 60% एशियन हो जाएगा, तो 40% क्या हो जाएगा बर्गर। और उसमें से बर्गर पेंट यूज्ड, तो बर्गर यूज्ड और अनयूज्ड, तो इसमें से यूज्ड कितना किया गया है 75%, तो इसका 3/4, तो 10 हो गया यूज्ड, और अनयूज्ड कितना हो जाएगा 30। फिर अब हम लोगों को एशियन पेंट का यूज्ड एंड अनयूज्ड देखना था। तो एशियन पेंट जो है वो कितना था 3:2 है इसका रेशियो। तो बर्गर जो है वो यूज़ हुआ है 10, तो ये किसका वैल्यू है 3 का, तो हमको 2 का वैल्यू निकालना है, तो 20/3 हो जाएगा ये वैल्यू 20/3। ठीक है, और एशियन पेंट का क्या हो जाएगा अनयूज्ड 60 - 20/3, तो 60 - 20/3, 6 3 जा 18, 160/3, तो ये 160/3 हो गया। ओके, एक मिनट, ये क्या है 3/4 इसका यूज़ हुआ था, तो 4 से 4 ये 30 हो गया यूज्ड, और 10 हो गया अनयूज्ड। ओके, 10 हो गया अनयूज्ड। अब जो है यूज्ड और अनयूज्ड, उसके बाद बर्गर यूज्ड का और एशियन पेंट यूज्ड का। ठीक है, तो बर्गर यूज्ड कितना हुआ है 30, इसका रेशियो क्या है 3, तो हमको 2 का निकालना है, तो ये 20 आ गया, 20 यूज्ड, और एशियन पेंट अनयूज्ड कितना हो जाएगा 40, 60 में से 20 यूज़ हो गया, तो ये 40। ओके, ठीक है। ठीक है, चलिए अब क्या है नेक्स्ट में, एशियन पेंट अनयूज्ड और बर्गर पेंट अनयूज्ड का वैल्यू दिया हुआ है डिफरेंस का। तो एशियन पेंट और बर्गर पेंट अनयूज्ड तो 20 है, तो इनका डिफरेंस कितना है 30, और 30 का वैल्यू कितना है 450। ओके, तो 0 से 0 3 1 जा एंड 3 5 जा 15 आ गया एक्स का वैल्यू। ठीक, तो यहाँ टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे 1500। ठीक है, और 15 6 जा 90, 15 4 जा 60, 15 3 जा 45, यहाँ 150, 15 2 जा 30, 300, और 15 4 जा 60, 600। ठीक है, ये इसका टोटल वैल्यू आ गया। फिर अब डी का निकलेगा, फिर ई का निकलेगा। ठीक है, एज इट इज़ आप निकाल लीजिएगा, हम यहाँ आपको निकाल के वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा वैल्यू आपको लिख दिया गया। ये टोटल 4500, 900, 3600, 900, 2700, 750 और 150, ये 3 आपको निकाल के दिखाया गया कैसे निकलता है, और फिर से ये वैल्यू लिखा जाता है। नहीं तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता, और फिर बड़ा हो जाता तो फिर प्रॉब्लम होता अपलोड करने में। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट। अब आइए, जैसे ही हम लोगों का टेबल कंप्लीट हुआ, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बैग ऑफ बर्गर पेंट ऑर्डर्ड बाय ए, सी एंड डी। बर्गर पेंट ऑर्डर्ड ए 900, सी 600 एंड डी 3600। तो इनका एवरेज पूछा है, तो 6 6 12 और 9 21, कैरी 2, 3 2 5, डिवाइडेड बाय 3, 3 7 जा 3 1 जा एंड 3 7 जा 0 0, दैट इज 1700। ठीक, जो मशक्क़त था वो टेबल बनाने पे था, जो भी प्रॉब्लम था वो टेबल बनाने पे था, सारे इंडिविजुअल का
वैल्यू निकालने का था, ठीक है। जैसे ही वैल्यू आ जाएगा उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड 25% ऑफ नंबर ऑफ बैग ऑफ एशियन पेंट विच वेयर नॉट यूज्ड बाय बी, डी एंड ई, ठीक है। तो बी अनयूज्ड एशियन पेंट 200, डी अनयूज्ड पेंट 150 एंड ई अनयूज्ड पेंट 450। तो 0 0 4 2 6 1 7 1 8। अब इनका 25%, तो 25% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/4, दैट इज 200, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 200। तो इसी तरीके से वन क्वेश्चन आपको और अनदर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है आपको होमवर्क, दो क्वेश्चन आप कीजिए और मेरे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं इसका आंसर अगर आप चाहें तो, क्योंकि आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में तो कुछ मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ इट्स ए रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप लोग सॉल्व करके क्वेश्चन को आंसर करें कमेंट में, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।